अल बरकात पब्लिक स्कूल के तत्वाधान में आज दिन शनिवार 9 दिसंबर 2023 अल बरकात पब्लिक स्कूल जूनियर विंग द्वारा वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अब्दुल बारी द्वारा द्वीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, स्पोर्ट्स और खेल को गतिविधियों है जो व्यक्ति को उच्च स्तर की क्षमता के साथ व्यक्ति को और अधिक सक्षम बनाता है। ये मानसिक थकावट दूर करता है और हमें किसी भी कठिन काम को करने के लिए सक्षम बनाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग बना दिया गया है। शिक्षा को बिना खेलों के अधूरा माना जाता है, क्योंकि खेलों के साथ शिक्षा बच्चों का अध्ययन की ओर अधिक ध्यान खींचती है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि का स्वागत परंपरागत तरीके से विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सबीहा खान द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया। स्वागत भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की खेलों की क्रियाएं हमारे लिए बहुत प्रकार के सकारात्मक अवसर लाती हैं। इसमें बहुत सी समस्याएं भी आती हैं, हालांकि वे इतना अधिक मायने नहीं रखती। खेल गतिविधियों में भाग लेना बच्चों की स्कूली उपलब्धियों को बढ़ाता है। बच्चों के जीवन में खेल बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करने का रास्ता है। मानद अतिथि के तौर पर आमंत्रित विद्यालय की पूर्व उप प्रधानाचार्य श्रीमती ताहिरा हुसैन ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बच्चों को अपने स्कूल में आयोजित होने वाले सभी खेलों में अपनी झिझक को हटाकर आगे बढ़ने के लिए भाग लेना चाहिए। स्पोर्ट्स और खेल एक अच्छे खिलाड़ी के लिए अच्छा भविष्य करियर के रूप में रखते हैं। विशिष्ट अतिथि एवं विद्यालय की पूर्व प्रधानाध्यापिका श्रीमती तबस्सुम सकलैन ने बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनको इस तरह के आयोजन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि खेल जीवन में बहुत सी चीजों को प्राप्त करने में मदद करता है, जैसे स्वास्थ्य, फिटनेस, शांति, धन, नाम, प्रसिद्धि आदि। ये हमें जीवन में बहुत अधिक अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता, समर्पण और नियमित अभ्यास की भी आवश्यकता है। प्रतियोगिता में जूनियर विंग के बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। पीटी प्रतियोगिता में चारा हाउस, कॉर्मरा, ट्यूलिप, रोज और लिली हाउस के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें लिली हाउस प्रथम रहा। द्वितीय स्थान पर ट्यूलिप हाउस की टीम रही। अंत में प्रधानाध्यापिका श्रीमती शादाब इमाम ने सभी गणमान्य अतिथियों का समारोह में पधारने हेतु धन्यवाद दिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में खेल, शिक्षक, नाचिश, अल्तमश आदि की सराहनीय भूमिका रही। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य लुबना खालिक, मिडिल विंग प्रभारी डॉक्टर अहबर ईमान, नर्सरी प्रभारी श्रीमती सुजाता ढोएल सहित समस्त शिक्षक, शिक्षिकाएं, विद्यार्थी एवं शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित थे। और प्रिंसिपल मैम का, बाकी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और माशाल्लाह बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनके टीचर्स का भी इसमें रोल है बहुत बड़ा, और सभी ने माशाल्लाह कोशिश करी अच्छे से अच्छा करने की। लेकिन विनर कोई एक ही होता है, बाकी लोगों में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अब अगर नेक्स्ट टाइम के लिए और कोशिश करें इंशाल्लाह वो लोग भी विनर हो सकते हैं। और जैसा मैंने देखा टाई कमांडो वगैरह में बच्चों को करते हुए बहुत अच्छा लगा, और आज के लिए बहुत ज़रूरी है खासतौर से गर्ल्स के लिए टाई कमांडो सीखना। जैसा कि बाहर के कंट्रीज़ के अंदर बच्चों के लिए कंपलसरी है टाई कमांडो और सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। इसी तरह से मैं चाहूँगा कि यहाँ कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसमें ज्वाइन कराया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके उसका। इसी के साथ साथ जो स्पोर्ट्स है ये भी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा हेल्दी होने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। हेल्दी रहने के लिए भी तो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना और इसमें अच्छे से अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं बच्चों को एक हिंट्स भी दूंगा, क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ, इसलिए जैसे हेल्दी रहने के लिए आपको स्पोर्ट्स ज़रूरी है, उसी तरह से आपको अपने दांतों का ख्याल रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा और हेल्दी रहे तो कोई फ़ायदा नहीं। प्लस इसके साथ साथ आज के ज़माने में जैसे हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा दौड़ते हैं, तो फास्ट फूड से डिस्टेंस बनाना है। ये फास्ट फूड हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, तंदुरुस्ती के लिए भी और दांतों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बस इसी के साथ मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, आज ये अल बरकात स्कूल में किस तरह का प्रोग्राम मनाया गया?
जी, अलबरकात के जूनियर विंग में प्राइमरी सेक्शन जो 1st टू 5th है, उनके यहाँ पिछले 1 हफ्ते से स्पोर्ट्स की इवेंट्स चल रही थी, जिसका आज फाइनल डे था। तो स्पोर्ट्स डे था, क्रेडा का नाम दिया है इसको। ये एनुअल स्पोर्ट्स डे फॉर प्राइमरी सेक्शन ऑफ अलबरकात पब्लिक स्कूल। किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 1st से 5th तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। स्पोर्ट्स की बात करें तो किस तरह के ये मौसम के हिसाब से लंबे समय के बाद देखने को मिल रहा है? जी। मौसम भी बहुत अच्छा है और बच्चे जो हैं इस मौसम में ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है, ना गर्मी है। तो इस मौसम में बच्चों के इम्तिहान भी ख़त्म होके अभी ख़त्म हुए हैं हमारे यहाँ पिछले महीने 2 तारीख को। तो इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को की ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें पार्ट लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उनके माइंड को फ्रेशन अप करने के लिए और उनको सेहत की तरफ ले जाने के लिए ताकि वो हेल्दी रहें और ऑल राउंड डेवलपमेंट हो उनका। किन लोगों ने इसमें भाग लिया? अ, सारे बच्चों ने भाग लिया, टीचर्स ने उनकी ट्रेनिंग करवाई, ताइक्वांडो के बच्चों ने आपने देखा होगा कि ताइक्वांडो का भी प्रोग्राम हुआ, पीटी का प्रोग्राम हुआ, जिसमें 500 बच्चों ने जो है पीटी की अभी इंटर हाउस कॉम्पिटिशन करवाया पीटी का, जिसमें 500 बच्चों ने जो है पीटी की और हमारे यहाँ लगभग 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्राइमरी में ये पूरे हफ्ते इवेंट्स चले हैं स्पोर्ट्स के उसमें प्राइमरी के जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के सब